नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी उपन्यास का विकास। क्योंकि जो कैंडिडेट चंडीगढ़ पीएचडी हिंदी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसके अलावा कोई भी टीजीटी पीएचडी का एग्ज़ाम देने वाले हैं हिंदी का, तो वहाँ उपन्यास से प्रश्न आते हैं। अगर हम चंडीगढ़ पीएचडी हिंदी की बात करें तो आपसे हिंदी उपन्यास का विकास पूछा गया है सिलेबस में, और आपको 10 उपन्यासकारों के नाम दिए गए हैं जिनके उपन्यास आपको ध्यान में होने चाहिए, जिनमें मुंशी प्रेमचंद जी आ जाएंगे, अज्ञेय आ जाएंगे, ठीक है, अज्ञेय आ जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, फणीश्वर नाथ रेणु, यशपाल, भीषम साहनी, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती, लाला श्रीनिवास और अमृतलाल नागर। तो इन 10 जो भी मतलब उपन्यासकार हैं, इनके उपन्यास के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि उपन्यास का नाम आए या कुछ पूछा जाए तो आप अच्छे से अपना प्रश्न हल कर पाए। सबसे पहले थोड़ा सा हम प्रेमचंद पूर्व जो प्रथम उत्थान कह लीजिए उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एक प्रश्न बन सकता है। हिंदी में नावेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1875 ईस्वी में हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपने अपूर्ण रचना मालती के लिए किया था। तो उनकी अपूर्ण रचना कौन सी थी? मालती। किनकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, ठीक है। तो कुछ कुछ पॉइंट हैं, उनको थोड़ा देख लेना। ब्रजरतन दास के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से एक उपन्यास लिखा था। तो ये उपन्यास पूछा जाए किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, ठीक है। फिर प्रथम उपन्यासकार के बारे में प्रश्न बन जाता है। तो डॉक्टर गोपाल राय कहते हैं कि पंडित गौरी दत्त, जिनका उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, ठीक है, वो है हिंदी का प्रथम उपन्यास। और विजय शंकर मल्ल कहते हैं कि श्रद्धा राम फ्लोरी का उपन्यास है भाग्यवती, वो हिंदी का प्रथम उपन्यास है। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में पूछा जा सकता है कि उनके अनुसार श्रीनिवास दास का उपन्यास है परीक्षा गुरु, उनके अनुसार हिंदी का ये प्रथम उपन्यास है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का पहला हिंदी का मौलिक उपन्यास माना है, ठीक है। तो आगे हम सीधे चलते हैं प्रेमचंद युग पर। प्रेमचंद से प्रश्न बनने की हम उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि वो आपके सिलेबस में पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा एक उपन्यास का नाम आपने और याद रखना है, वो पूछा जा सकता है, वो आपके सिलेबस में भी दे रखा है, वो है हाँ, लाला श्रीनिवास का उपन्यास परीक्षा गुरु बहुत बार पूछा जाता है। तो परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? लाला श्रीनिवास का। कब प्रकाशित हुआ? 1882 में, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान रखना है। अब प्रेमचंद के मुंशी प्रेमचंद जी के काफ़ी सारे उपन्यास हैं, इम्पोर्टेंट हैं, सब पे ही ध्यान देना है। द्वितीय उत्थान प्रेमचंद युग। मुंशी प्रेमचंद जिनका समय था 1880 से 1936 में तक, क्योंकि 1880 में उनका जन्म हुआ और 1936 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनका मूल नाम क्या था? धनपत राय, किंतु वे नाम बदलकर नवाब राय बनारसी के नाम से लिखते थे। तो नवाब राय बनारसी के नाम से कौन लिखते थे? मुंशी प्रेमचंद जी। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि मुंशी प्रेमचंद जी को प्रेमचंद नाम किसने दिया? तो लेखक दया नारायण निगम के द्वारा ये दिया गया था, ठीक है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बंगला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने दी थी। तो ये दोनों ही पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। प्रेमचंद की उपाधि किसने दी? दया नारायण निगम ने। और उपन्यास सम्राट की संज्ञा देने वाले कौन थे? बंगला कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी, ठीक है। प्रेमचंद द्वारा लिखे गए मूल उर्दू में उपन्यास का उनके द्वारा जो हिंदी में रूपांतरण किया गया है, उनको ध्यान रखना है कि उर्दू में क्या नाम था उपन्यास का और हिंदी में किस नाम से उन्होंने अनुवाद किया, रूपांतरण किया, ठीक है। ये पूछा जाता है। देवस्थान रहस्य के बारे में तो एक एक करके सबको ही देखते हैं। असरारे माविद, ये है मूल नाम जो कि उर्दू उपन्यास था, ठीक है। हिंदी में किस नाम से रूपांतरण हुआ? देवस्थान रहस्य। उसके बाद आता है हम खुरमा व हम सवाब, इसका नाम हो जाएगा प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह। इसके अलावा
जो उनके बहुत ही मतलब प्रसिद्ध उपन्यास थे उनके नाम तो पूछे ही जा सकते हैं, जैसे गबन हो गया, वरदान हो गया, सेवा सदन हो गया। तो गबन जो मूल नाटक था, सॉरी उपन्यास गबन, उर्दू में जो मूल उपन्यास था किष्ना नाम से था। ठीक है, उर्दू का नाम था किष्ना और हिंदी में रूपांतरण हुआ गबन नाम से। जो उर्दू में इसकी रचना हुई थी 1907 में, और जब हिंदी में हुआ रूपांतरण तो 1931 में। ये सीक्वेंस भी याद रखना है। जलवाए इसार, तो ये था उर्दू का नाम, और हिंदी में हो गया वरदान। इसका प्रकाशन 1921। बाज़ारे हुस्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उर्दू का नाम है, और सेवा सदन नाम से हिंदी में इसका रूपांतरण हुआ 1918 में। उसके बाद गोशाएं आफियत प्रेमाश्रय नाम से रूपांतरण हुआ। चौगाने हस्ती रंगभूमि इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारे ही पॉइंट ध्यान रखना है कि उर्दू में क्या नाम था उपन्यास का और किस नाम से हिंदी में उसका रूपांतरण किया गया मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा, ये भी ध्यान रखना है। असरारे मुआविद प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास माना जाता है उर्दू में। ठीक है, सेवा सदन प्रेमचंद का पहला प्रौढ़ हिंदी उपन्यास माना जाता है। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा प्रथम उपन्यास कायाकल्प है। हिंदी में मूल रूप से लिखा गया उपन्यास पूछा जाए तो कायाकल्प 1926। ठीक है, सन 1907 में प्रेमचंद ने रूठी रानी नामक ऐतिहासिक उपन्यास की रचना की। तो उपन्यास के नाम देके, मुंशी प्रेमचंद जी के ही उपन्यासों के नाम देके आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है, तो रूठी रानी हो जाएगा। प्रेमचंद के हिंदी उपन्यास, ठीक है, उनका रचनाक्रम हो जाएगा, उनका विषय क्या हो जाएगा। सबसे पहले देवस्थान रहस्य का विषय क्या हो जाएगा, उनकी इसकी रचना हुई 1905 में। मंदिरों और तीर्थ स्थानों में फैले भ्रष्टाचार पाखंड की आलोचना करना। ठीक है, उसके बाद आता है प्रेमा 1907। इसका विषय हो जाएगा हिंदुओं में विधवा विवाह की समस्या का चित्रण किया गया है। फिर तीसरे नंबर पे आता है सेवा सदन 1918 में इसकी रचना हुई वैश्य जीवन से द्वंद समस्या का चित्रण। तो सेवा सदन का विषय क्या है, वैश्य जीवन से द्वंद समस्या का चित्रण करना। उसके बाद आता है वरदान 1921, जिसका विषय हो जाएगा प्रेम एवं विवाह की समस्याओं का चित्रण करना। फिर आता है प्रेमाश्रम 1922, औपनिवेशिक शासन में जमींदार एवं किसानों के द्वंद का चित्रण करना। ठीक है, प्रेमाश्रम में। रंगभूमि 1925, इसका विषय हो जाएगा औद्योगिकीकरण के दोष, पूंजीवादियों के की शोषण नीति, अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारतीय शिक्षितों के की चरित्रहीनता का विश्लेषण व चित्रण करना रंगभूमि का विषय हो जाएगा। कायाकल्प 1926, विषय हो जाएगा पुनर्जन्म की धारणा पर समाज सेवा, राजा के अत्याचार, विलास एवं सच्चे प्रेम का चित्रण। उसके बाद आता है निर्मला 1927, दहेज एवं अनमेल विवाह की समस्या, तो इम्पोर्टेंट समस्या है, ध्यान रखनी है। गबन 1931, मध्यवर्गीय जीवन की असंगति का यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण। फिर आता है कर्मभूमि। कर्मभूमि का विषय हो जाएगा हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतों द्वार एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा। गोदान का विषय, गोदान मोस्ट इम्पोर्टेंट उपन्यास है। किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। मंगलसूत्र उनका अधूरा उपन्यास हो जाएगा। ठीक है, प्रेमचंद ने सन 1929 ईस्वी में प्रेमा उपन्यास को संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित किया। तो किस उपन्यास को 1929 में संशोधित करके प्रतिज्ञा शीर्षक से प्रकाशित किया, तो प्रेमा हो जाएगा। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं विशंबर नाथ शर्मा कौशिक, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, एक बार हम इसको छोड़ेंगे। जो आपके सिलेबस में है, चंडीगढ़ पीएचडी हिंदी के सिलेबस में, उनको ही पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो आगे आगे आते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अगे। अगे का नाम आपके सिलेबस में दे रखा है। तो अगे एक प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, एक प्रौढ़ मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार है। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार पूछ ले जाए तो अगे का नाम आ जाएगा। ठीक है, जनेंद्र ने सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन को अगे नाम दिया, तो अगे उनको नाम देने वाले कौन हो जाएंगे, जनेंद्र कुमार हो जाएंगे। ठीक है, आगे अगे के ही उपन्यास हैं। सबसे पहले शेखर एक जीवनी, बहुत पूछा जाता है पेपर में, किसका है, अगे का हो जाएगा। ठीक है,
भाग 1 1940 में प्रकाशित। एक नायक शेखर के कैशोर्या का विश्लेषण किया गया है इसमें, ठीक है। भाग 2 1944 में प्रकाशित शेखर के युवा काल की मानसिक स्थिति का अंकन। तो एक भाग में क्या मतलब विषय रहेगा, 2 में विषय क्या हो जाएगा, और इसका जो सन है वो ध्यान रखना है। शेखर एक जीवनी। उसके बाद नदी के द्वीप मोस्ट इम्पोर्टेंट है 1951। रेखा भुवन एवं गौरा की प्रेम कथा। रेखा भुवन एवं गौरा की प्रेम कथा किस उपन्यास का विषय है? नदी के द्वीप उपन्यास हो जाएगा आगे का। अपने अपने अजनबी 1961। मृत्यु से साक्षात्कार, ठीक है। तो ये तीनों ही जो उपन्यास हैं आपने अच्छे से ध्यान रखने हैं। उसके बाद आता है अगेय के अनुसार शेखर की खोज अंत तो गत्वा स्वतंत्रता की खोज है। अंत तो गत्वा स्वतंत्रता की खोज है, ठीक है। शेखर एक जीवनी पर रोम्या रोलां की पुस्तक ज्यों क्रिस्तोफ का प्रभाव लेखक ने स्वीकार किया है। किसका प्रभाव? ज्यों क्रिस्तोफ का प्रभाव लेखक ने स्वयं ही स्वीकार किया है। आलोचकों ने शेखर एक जीवनी की आलोचना प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की है। तो ये ध्यान रखना है कि अगेय के किस उपन्यास की आलोचना प्रकाशमान पुच्छल तारा कह के की गई है? तो शेखर एक जीवनी, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं आपके जो सिलेबस में है। आगे है अमृतलाल नागर, जो कि आपके सिलेबस का नाम है, ठीक है। तो इनके उपन्यास हो जाएंगे। सबसे पहले है महाकाल 1947। बंगाल के अकाल की त्रासदी का चित्रण किसमें हुआ है? महाकाल में 1947। सेठ बांकेलाल 1955। बूंदे और समुंदर 1956। लखनऊ के चौक के रूप में भारत की विभिन्न छवि का चित्रण। उसके बाद आता है शतरंज के मोहरे 1959। अवध के नवाबों के हास्योन्मुख जीवन का चित्रण, ठीक है। सुहाग के नूपुर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सुहाग के नूपुर 1960। मध्यकालीन कुल वधुओं एवं नाहर वधुओं का चित्रण इसमें हुआ है। अमृत और विष बहुत पूछा जाता है। भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनैतिक एवं सामाजिक चित्रण किसका विषय है? अमृत और विष का। किसका है ये उपन्यास? अमृतलाल नागर का। 7 घूंघट वाला मुखड़ा मसरू बेगम की नारी हृदय का चित्रण। मसरू बेगम के नारी हृदय का चित्रण है, ठीक है। उसके बाद आता है मानस का हंस, बहुत पूछा जाता है। एक दाने मिशारणे उनका ही उपन्यास है, ध्यान रखना है। आचार्य भार्गव सोमाहुति नैमिष आंदोलन एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण का चित्रण है इसमें। फिर मानस का हंस। इनके उपन्यास जो इम्पोर्टेंट हैं उनमें सुहाग के नूपुर हो जाएंगे, मानस का हंस हो जाएगा, ठीक है। मानस का हंस में तुलसीदास जी की जीवनी एवं व्यक्तित्व पर आधारित ये उपन्यास है। नाचो बहुत गोपाल ये भी उन्हीं का उपन्यास है। खंजन नयन इनका विषय भी पूछ लिया जाता है, सूरदास के जीवन और व्यक्तित्व पर आधारित, ठीक है। मानस का हंस तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है और खंजन नयन सूरदास जी के जीवन पर आधारित है। बिखरे तिनके, फिर अग्निगर्भा हो जाएगा। करवट हो जाएगा इनका उपन्यास। पीढ़ियाँ, ठीक है। फिर आते हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी। आप इनके बारे में बस इतनी चीज़ें याद रख लीजिए कि कौन सा उपन्यास किसका है और क्या विषय है उसका, कब प्रकाशित हुआ, इतनी सारी चीज़ें और सीक्वेंस इनका कि उनका लिखा उपन्यास कब पहले लिखा गया, कौन सा बाद में लिखा गया। अगर क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, आगे फटाफट से वीडियो बनाने का मन करता है। द्विवेदी एक ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बाण भट्ट की आत्मकथा, कुछ एक उपन्यास हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उन पर ध्यान देना है। 1946 में इसका प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। आधार क्या है? बाण भट्ट, न्यूनिया, ठीक है, और निपुणिका प्रेम या निपुणिका है। प्रेम का उदात्तीकरण एवं हर्षकालीन सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण इसमें हुआ है। तो ये हो जाएगी बाण भट्ट की आत्मकथा, याद रखना है। चारू चंद्रलेख मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चारू चंद्रलेख किसका उपन्यास है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। पुनर्नवा, ठीक है।
अनाम दास का पोथा, ये नाम ही आपके लिए मायने रखते हैं कि ये किसका उपन्यास है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। पुनर्नवा का विषय क्या हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था एवं नारी शोषण का चित्रण। ठीक है, अनाम दास का पोथा में औपनिषदिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति का चित्रण आ जाएगा। ठीक है, और चारुचंद्र लेख में 12वीं-13वीं शती की सांस्कृतिक एवं राजनैतिक स्थिति का चित्रण आ जाएगा। तो ये हो गए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जो 6 नाम रह गए हैं, हमने मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में देख लिया, अज्ञेय के बारे में देख लिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में देख लिया, लाला श्रीनिवास का उपन्यास देख लिया। ठीक है, अमृतलाल नागर के उपन्यास देख लिए। जो बाकी रहते हैं वो कल की क्लास में ज़रूर पढ़ लेंगे। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।